अध्याय 51। लक्ष्य को ओझल न होने दे। कल्पना करें कि 90 दिनों बाद कर्मचारी चयन आयोग के टीयर 1 का परीक्षा होना है और आप अपने आप से वादा करते हैं कि अगले आने वाले 90 दिनों को कर्मचारी चयन आयोग के टीयर 1 परीक्षा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट है और निर्णय लेते हैं कि इस पूरे 30 प्रैक्टिस सेट को 2 बार परीक्षा से पूर्व बना लेंगे। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट बना लेंगे। इस तरह 30 इंटू 2 60 दिनों में यह प्रैक्टिस सेट 2 बार बना लेंगे। अगर किसी दिन नहीं बना पाया तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू बाकी बचे 30 दिनों को आरक्षित रखते हैं ताकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को 2 बार निश्चय ही बना लिया जाए। पहला सप्ताह, पहला दिन सुबह आप उठते हैं, असीम ऊर्जा फुर्ती से पहला प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उत्तरों का मिलान करते हैं, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों पर विचार मंथन करते हैं। उसके बाद इंग्लिश पढ़ते, तर्क शक्ति बनाते हैं, सामान्य ज्ञान याद करते हैं। इस तरह दिन पूरा हो जाता है। पहला सप्ताह, दूसरा दिन सुबह आप उठते हैं, उसी जोश के साथ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है। इस तरह तीसरा दिन, चौथा दिन तैयारी करते हैं। एक सप्ताह तक सब कुछ ठीक चलता है। उसके बाद आपका जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। दूसरा सप्ताह, पहला दिन आप उठते हैं, सोचते हैं ठीक है अभी सेट बनाना है, बनाएंगे। थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा मोबाइल में वीडियो देखते हैं, थोड़ा घर का काम करते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं और आपका दिन बिना विशेष उपलब्धि के यूं ही चला जाता है। दूसरा सप्ताह, दूसरा दिन भी वैसा ही चला जाता है। आप दोस्त के बुलाने पर उसके घर चले जाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, किसी चलचित्र मूवी, किसी मॉल में घूमने जाने की योजना बनाते हैं, वहां घूमने चले जाते हैं, खरीदारी शॉपिंग की योजना बनाते हैं, दुकानों के समूह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां कोई समारोह के लिए आमंत्रण आया है, उसके लिए खरीदारी शॉपिंग करना है, गिफ्ट देने हैं, उनके लिए बाजार जाना है, उसके लिए क्या क्या परिधान, सेट ऑफ कंप्लीट ड्रेस होना चाहिए, जैसा जूता, कमीज, शर्ट, पैंट, अच्छी तरह कटे बाल। इन वस्तुओं के सख्त अभाव के बारे में माँ पिताजी को तात्कालिकता अर्जेंसी बताते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं या खुद जाकर दुकान से खरीद कर लाते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं कि आपका कर्मचारी चयन आयोग के टीयर 1 का परीक्षा 80 दिनों बाद होना है। आप उन चीजों में खुद को इतना व्यस्त कर देते हैं जिनका जीवन में अभी प्राथमिकता नहीं है। अभी आपका फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए था, लेकिन आप शुरू के एक सप्ताह ही अपना 100% तैयारी दे सके। उसके बाद अध्ययन का ग्राफ नीचे गिरता गया और 1 महीना, 1.5 महीने उसी में गुजार देते हैं। अब आपके शेष बचे 45 दिनों बाद आप फिर जगते हैं और सोचते हैं कि अभी 45 दिन बीत गया, कोई बात नहीं, अभी 45 दिन बाकी है। इस आने वाले 45 दिनों में खूब पढ़ूंगा और पूरा कसर निकाल दूंगा। समय जो बीत जाता है वापस नहीं आता। इसे आप खूब पढ़कर दिन रात एक करके भी भरपाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ आने वाले समय का ही बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। विभा कुमारी प्रिंस। आप फिर प्रैक्टिस सेट उठाते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। अब कोई पर्व त्योहार आ जाता है, उसमें आप फिर व्यस्त हो जाते हैं। फिर उसमें 5 से 15 दिन निकल जाता है। अब बचता है आपका 30 दिन। तब सोचते हैं कि ठीक है, परीक्षा के लिए इस बार जमकर तैयारी नहीं हो पाया है। यह विचारते हुए आप अध्ययन जारी रखते हैं। इस समय अध्ययन नहीं किया तो माँ पिताजी क्या कहेंगे? दोस्तों के साथ प्रतियोगिता करने में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी फीलिंग का अनुभव होगा। परीक्षा के बाद पूछे गए प्रश्नों पर दोस्तों से जिरह करते समय किसी तरह कमजोर नहीं दिखना चाहते, लेकिन मन ही मन आप इस लड़ाई को पहले ही हार चुके होते हैं। फिर भी परीक्षा यह सोचकर देते हैं जिससे प्रश्नों के पैटर्न पता चल जाए। ऐसा नहीं है कि टीयर 1 का परीक्षा परिणाम आने पर ही आप जानेंगे कि आप उसमें फेल हुए या पास। यह तो आप परीक्षा से 5 दिन पहले स्वयं ही बता सकते हैं या परीक्षा देने के तत्काल बाद। इस तरह आप देखिए कहां से गिरते गिरते आप कहां तक पहुंच जाते हैं।
आप 90 दिनों पहले परीक्षा को अंतिम रूप से पास करने की बात कर रहे थे। अब परीक्षा से 30 दिन पहले प्रश्नों के पैटर्न का पता करने, परीक्षा का माहौल देखने और परीक्षा हॉल में बैठने का एक अनुभव लेने को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। अगर प्रश्नों के पैटर्न को ही देखना है तो पहले ही आपके पास सिलेबस है, गाइड है, प्रैक्टिस सेट है। उसको देखकर आप प्रश्नों के पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षा देकर या घर पर परीक्षा का कृत्रिम माहौल, आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाकर परीक्षा का अभ्यास कर सकते हैं। उसी में कुछ कम या कुछ ज्यादा, प्लस माइनस अंकों के बराबर अंक वास्तविक परीक्षा में आते हैं और यह रुझान पिछले लगभग 45 वर्षों से चलता आ रहा है। भटकाव, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आपके हाथ में मोबाइल, यह आपका सबसे आधुनिक, सबसे विभस्त, सबसे उन्नत भटकाव पैदा करने वाला उपकरण है, जिसे आप अपने जेब में, तकिए की बगल में, अध्ययन टेबल पर, अपने कक्ष में रखते हैं। इसी में आपकी सफलता के सारे तत्व मौजूद है। इसमें अच्छे वीडियो है जो आपके अध्ययन में, परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकते हैं। इसमें सारे समाचार है, सारे खेल कूद की गतिविधियां है, सब कुछ इसी में है। चुनाव आपको करना है कि आप इस मोबाइल को अपना करियर बनाने में एक ऊपर जाती हुई जेट रॉकेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक गिरती उल्कापिंड मीटियोराइट के रूप में। निष्कर्ष यह है कि अपने लक्ष्य को ओझल मत होने दें। प्रत्येक दिन लक्ष्य को देखें, भटकाव के आकर्षण से दूर रहे, सिर्फ अध्ययन पर फोकस करें। अपने अध्ययन कक्ष के दीवार पर टियर 1 को संकेत करते हुए लक्ष्य बनाकर एक चित्र टांग दे, चिपका दे। आपको क्या करना है? चित्र को बार बार देखना है तथा किसी भी भटकाव वाले निर्णय से खुद को बचाना है। यह प्रण करना है कि आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। स्वामी विवेकानंद।